देखिए, मुझे याद है कि हमारे ग्लोबल सीईओ थे पॉल पोलमैन, एंड दिस वाज 2009 वेयर ही सेट अ विजन that we'll double the business by halving the environmental footprint. So that was the first time we started to hearing that the climate in the business is an and agenda. It's not and or agenda. But at that time it was more a statement और हमारे पास clarity नहीं थी कि इसको हमने करना किस तरह है, इसको हम बिजनेस में इंटीग्रेट किस तरह करेंगे सस्टेनेबिलिटी को, भले वो क्लाइमेट हो, भले वो नेचर हो, लाइवलीहुड्स हो या प्लास्टिक हो. And I think so over the last 1.5 decade or so, of course Unilever led it and pioneered it because they really meant it. But then overall industry started to realize that it is not a nice thing to talk about. पिछले 10 साल के अंदर जितने क्लाइमेटिक इश्यूज आए हैं, जो प्रैक्टिकली अर्बन फ्लडिंग हुई है या वोल्केनिक eruptions हुए हैं या स्टॉर्म्स आए हैं या फ्लडिंग हुई है, पाकिस्तान ने खुद उसको बेसिकली 3 दफ़ा तो मेरे ख्याल में पिछले 6-7 साल में देख सका है, पर्टिकुलरली जो 2022 के अंदर. सो मेरे ख्याल में देयर हैज़ बीन नाउ रीजनेबल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में सिर्फ आप प्रैक्टिकली आप बात करें और इट्स नॉट अ ट्रेंड एनी मोर, इट इज़ रियल. जब हमने 2009 के अंदर ये हम लोगों ने लॉन्च किया था, उस वक्त तकरीबन कोई हमने 32 डिफरेंट इनिशिएटिव्स पिक किए थे. एंड ओवर टाइम ने रियलाइज़ किया कि यार वो बहुत एम्बिशियस था. इट वाज विद क्लीन इंटेंट बट इट वाज सो बिग कि हम हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए. सो जब दोबारा से स्कैन किया तो वी सेड व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट टू आवर ओन बिजनेस, द बिजनेस वी डील इन. एंड वी फाउंड आउट दैट वी हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरिलेशन विद नेचर, with climate, with livelihood and with plastics. बिकॉज हमारा ज़्यादा इनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है. क्लाइमेट के साथ हमारी बहुत इंटरेक्शन है बिकॉज हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं एंड देयर इज़ बीन एमिशन. हमारे नेचर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है बिकॉज हम पाम ऑयल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली प्रोक्योर करते हैं, मेकिंग आवर सोप्स. हमारी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर अगेन हम नेचर से प्रैक्टिकली बोरो कर रहे होते हैं. लाइवलीहुड, वी हैव अ मैसिव हेड काउंट अक्रॉस द वर्ल्ड. सो वी एंड देन हमारी सप्लायर्स और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि हमारे पेरोल के ऊपर तो नहीं है बट हमारा साथ एसोसिएटेड है. सो हमने वो 4 ये उठाए ताकि प्रैक्टिकली हम उसको ड्राइव करें जिसके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है. एंड दैट्स द रीज़न वी पिक्ड अप दीज 4 पिलर्स. स्टार्ट करता हूँ मैं सिस्टम से. मेरे ख्याल में जो सिस्टमेटिक की बात है, एक इंटेंट बड़ी अच्छी चीज़ है. आपकी नीयत है, आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, ठीक है. आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है. मगर आपके पास प्रैक्टिकली कोई इकोसिस्टम नहीं है. तो अगर इंटेंट अच्छी भी हो और रिसोर्सेज हो बट यू डोंट हैव एन इकोसिस्टम, यू कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस. एंड आई थिंक सो व्हाट वी हैव सीन, जहाँ में हमें सक्सेस हुई है वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स थे, ठीक है, जो हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, जो हमें सपोर्ट कर रहे थे. दूसरा जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया, अर्जेंट. पहले जितने भी हमने गोल सेटिंग की थी वो थी 2030, 35, 40, 45. गुड थिंग, बट आई थिंक सो मेरे ख्याल में हु वुड हैव सीन 2045 बिकॉज द प्रॉब्लम इज सो रियल दैट वी हैड टू सेट टारगेट्स इन शॉर्ट टर्म पीसमील के अंदर अर्जेंसी दिखाने की ज़रूरत है कि 2025 में क्या होगा, 26 में क्या होगा, 27 में क्या होगा. सो दैट्स अनदर शिफ्ट वी ब्रॉट इन, दैट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग समथिंग 35 में, 40 में, 45 में क्या करेंगे, वी स्टार्टेड सेइंग कि यार अगले 5 साल में हमने क्या करना है. सो दीज आर द 2 बिग रीपिवट्स वी हैव ब्रॉट इन आवर ओवरऑल सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी दैट्स गोइंग टू बी सिस्टमैटिक एंड इट शुड बी मोर अर्जेंट एंड फोकस्ड. इट्स नॉट एन इनिशिएटिव, इट्स अ मूवमेंट. और मूवमेंट कोई जो है ना उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता. मूवमेंट मीन्स दैट ओवर टाइम इट विल पिक मोमेंटम. एंड ओवर द लास्ट 3-4 years वी हैव सीन दैट मोमेंटम पिकिंग, दैट हर कोई अपने लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है. क्या वो अभी तक फॉर्मिडेबल फोर्स बन चुकी है? शायद नहीं, बट आई थिंक सो इट हैज़ नाउ स्टार्टेड टू पिक द मोमेंटम and it's going to be more accelerated journey inshallah as we go forward than what we have seen over the last 10-15 years.